मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर वैलेट अकाउंट्स के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आपकी नई किस्त आपको वैलेट अकाउंट्स में मिलने जा रही है। किस दिन से वैलेट अकाउंट भी आपके खुलना शुरू हो रहे हैं और आपकी पेमेंट किस दिन से आने जा रही है आपके अकाउंट्स में। अब जो आपको किस्त मिलने जा रही है वो 19,500 रुपए की मिलेगी या 14,500 रुपए की आपको मिलने जा रही है। और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से काफी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आए हैं, जिसमें अब जब हेल्पलाइन पर कॉल की है तो कहते हैं बच्चों की हाजिरी पूरी नहीं है, जबकि बच्चों की हाजिरी पूरी है और स्कूल रोजाना की बुनियाद पर बच्चे जा रहे हैं। तो क्या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीमों का कसूर है या स्कूल का कसूर है कि बच्चों के वज़ाइफ ऐड ही नहीं हुए हैं? अगर आपको भी खुद की पेमेंट नहीं मिली है और सिर्फ बच्चों की पेमेंट मिली है तो खुद की पेमेंट के लिए आप अपने आप को किस तरीके से दोबारा ऐड करवा सकते हैं और आपको भी खुद की पेमेंट मिल जाएगी। अब ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका ये होता है कि क्लास पहले जो चल रही होती है, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा 5th क्लास पे है और सीधा उसको जंप करवाया जाता है 7th क्लास में, तो क्या फिर उसका इंदराज दोबारा करवाना पड़ेगा या उसी इंदराज पर आपको भी बच्चों के पैसे मिल जाएंगे? अब 8171 से मैसेज जो आना है वो क्या नई सिम पर आ सकेगा, जो कि वैलेट सिम आपको जारी की जा चुकी है? क्योंकि पिछली दफा भी ऐसा हुआ था कि मैसेज जो थे वो पुरानी सिमों पर आ रहे थे, हालांकि नई सिमें भी दे दी गई थी लेकिन उस पर मैसेज नहीं आ रहे थे और पेमेंट आपकी कब तक वैलेट अकाउंट्स में मुंतकिल होना शुरू हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा भी कहीं पर सर्वे करा सकते हैं, क्योंकि सर्वे ऑनलाइन भी होता है क्या? अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हम घर बैठकर अपना सर्वे करा लें तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी वजह से परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि भाई घर बैठे ऑनलाइन सर्वे करा लें ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी घर बैठे हो सके। जबकि नाहल अफराद और जांच पड़ताल वालों की अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाए गए, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक तो पेट्रोल के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भाई पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और दूसरे नंबर पर बारिश के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपने सुना होगा कि भाई बारिश का एक स्पेल शुरू होने वाला है, तो क्या वाकई बारिश आ रही है या पेट्रोल में कमी होगी और डीजल में भी कमी हो पाएगी? तो देखिए भाई, आपको बताते चलें पेट्रोल की कीमत अभी भी वहीं उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन 12 रुपए की कमी तो की गई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन ये कमी कितना खर्च पूरा कर लेगी? हाल बता ये है, डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी की गई थी, उसके लिए किसानों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन आपको बताते चलें अभी इसी महीने के अंदर अंदर, मतलब कि अप्रैल का जो महीना चल रहा है, अभी जंग का दोबारा आगाज भी हो सकता है और मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, और ये मुज़ाकरात भी उम्मीद है कि भी जल्द से जल्द होने वाले हैं। लेकिन अगर जंग मजीद छिड़ती है तो पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए कमी की गई है, तो ये नामुनासिब तरीका है गवर्नमेंट का। कम करना चाहिए था मजीद। जिस तरीके से डीजल की कीमत कम हुई है तो पेट्रोल में भी मजीद कमी हो जानी चाहिए थी। तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल की खपत को कम कीजिए, गैर ज़रूरी सफ़र से बचिए। जी हाँ, जबकि बारिश के हवाले से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बारिश आने वाली है। आपने सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं जो कि सुनी होंगी कि भी बारिश का एक स्पेल आ रहा है। तो देखिए भाई, इसी अप्रैल के महीने में कोई बारिश मुतवक्के नहीं है पंजाब और सिंध के इलाकों में। अलबत्ता पंजाब जो कि अपर पंजाब का इलाका है, जिसमें इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, उसके साथ साथ चकवाल में भी थोड़ी हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन सुबह सिंध में और सुबह बलूचिस्तान में इम्कान नहीं नज़र आ रहा है। और KPK में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन साउथ पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जबकि आपको बताते चले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब वैलेट अकाउंट में आपके पैसे आने वाले हैं। बहुत इंतज़ार कर लिया आप लोगों ने कि भाई वैलेट अकाउंट में कब पैसे आएंगे, हमें तो कटौती से निजात मिल जानी चाहिए। इस दफ़ा कटौती बहुत ज़्यादा होती है, अगर कटौती ज़्यादा होती है
अपना कमीशन तो काटते ही हैं, जो गवर्नमेंट की जानिब से दुकानदारों को कमीशन दिया जाता है उस पर भी राज़ी नहीं होते और मज़ीद भी कमीशन काट लेते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है ख़वातीन के लिए। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अब मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है कि भाई हम आने वाली पेमेंट आपके वैलेट अकाउंट में भेजेंगे। जी हाँ, 70 से 80% ख़वातीन के पैसे जो हैं वो वैलेट अकाउंट में आएंगे। अब उसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारी सिम पर भी वैलेट अकाउंट बन जाए, तो देखिए भाई अभी 30 से लेकर 45% ख़वातीन के वैलेट अकाउंट क्रिएट कर लिए गए हैं। जी हाँ, आपको पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट बीएसपी की जानिब से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपका वैलेट अकाउंट क्रिएट कर लिया गया है। और अब आपको क्या 14,500 रुपये की किस्त नहीं मिलेगी, 19,500 रुपये की किस्त मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर अफराद को अब महंगाई की वजह से 19,500 रुपये की किस्त की ज़रूरत है। और लोग भी यही चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द 19,500 रुपये मिलें ताकि किस्त ज़्यादा तो हो। ये 14,500 हमारे लिए बहुत कम है। अब उसमें से भी मज़ीद कटौती कर ली जाए 1,000 या 2,500 या 2,000 या 500, तो फिर तो पैसे बचते ही नहीं हैं। इससे हमारा गुजर बसर काफ़ी मुश्किल से होता है। तो अब हमें 19,500 रुपये दिए जाएँ। तो देखिए भी आपको क्लियर करते चले, हुकूमत भी एक प्रोसेस रखती है कि भाई इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे। अब जो पिछली 13,500 रुपये की किस्त आपको मिल रही थी उसमें 1,000 रुपये इजाफा किया गया था। अब ये इजाफा जो है आपको 2027 में देखने को मिलेगा। जनवरी के महीने में आपको जो किस्त मिलेगी वो 19,500 रुपये की होगी। लेकिन ये वाली किस्त क्या 19,500 मिलेगी या 14,500 रुपये? तो देखिए भी आपको साफ और वाज़ेह जवाब देते चलें, ये वाली जो किस्त है आपकी 14,500 ही होगी, ना कि 19,500। और ये वैलेट अकाउंट में इंशाल्लाह आपको मिलने जा रही है। अब ये कब तक आपको मिलना शुरू हो जाएगी इसके हवाले से आपको आगाही देंगे, लेकिन ये आपको क्लियर करते चलें, काफ़ी बच्चों के वज़ाइफ उनको मिल भी चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के वज़ाइफ का मसला ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो 5वीं यानी कि 5th क्लास में पढ़ते थे। अब वालिदैन बाज़ औक़ात इस तरह कराते हैं या टीचर इस तरह करते हैं कि भाई बच्चा अगर ज़हीन हो तो उसको जंप लगवा देते हैं, या बच्चा बड़ा हो चुका हो, मतलब कि उम्र उसकी ज़्यादा होने वाली है, तो बच्चे को जंप लगवा कर 5वीं से 7th क्लास 7वीं क्लास में उसका एडमिशन कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम भी अपने बच्चों को जंप लगवाते हैं 1 क्लास से दूसरी क्लास, या 2 क्लास से या 3 क्लास से जंप लगवाते हैं, तो क्या हमें फिर दोबारा से इंदराज कराना पड़ेगा? तो देखें भाई, अगर स्कूल वही है फिर इंदराज दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल वही है तो हाँ, अलबत्ता 5वीं क्लास में थे, 6ठी क्लास में दाखिला आपने लिया है, तो फिर आपको इंदराज कराना पड़ेगा दोबारा से। अब ज़्यादातर बच्चों की हाज़िरी भी पूरी होती है, लेकिन फिर भी हेल्पलाइन पर कॉल की है तो कहते हैं कि भाई आपके बच्चे की हाज़िरी पूरी नहीं है। तो देखिए भाई ये कसूर है स्कूल का, दूसरे नंबर पर वो वेरिफिकेशन करने वाली टीमों का, क्योंकि अक्सर वेरिफिकेशन करने वाली टीमें जो हैं वो तो अपना काम सही तरीके से अंजाम देने की कोशिश करती हैं। जब उनको रजिस्टर ही कुछ इस तरह का मिलेगा स्कूल से कि वहाँ पर बच्चे की हाज़िरी नहीं है, या तो वो टीचर जो है वो उसकी हाज़िरी लगाती नहीं है, लगाता नहीं है, उस्ताद जो है या उनकी जो उस्तानी है वो नहीं लगाती, तो ये मसाइल फिर पेश आते हैं। हाज़िरी लगाना फिर उनके लिए लाजिम है। अगर बच्चे से पूछें हाज़िरी नहीं लगाती टीचर, तो फिर उन्हें कहें कि भाई हाज़िरी रोज़ाना लगाया करें ताकि आपके बच्चे का वजीफ़ा भी आपको मिल सके। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल में जाते ही नहीं हैं, लेकिन इनका तो ये मसला है ना कि ये स्कूल में जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर भी हाज़िरी पूरी ना होने की बुनियाद बनाकर वजीफ़ा रोक लिया जाता है। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपकी हाज़िरी भी पूरी है फिर भी आपको वजीफ़ा नहीं मिलता है, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो खुर्दपुर फार्म मिलता है, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप अपने करीबी शहर की शॉप से खुर्दपुर का फार्म ले सकते हैं, ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। अलबत्ता आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुर्दपुर का फार्म लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और आप हेल्पलाइन पर दोबारा कॉल करके उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं।
आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और आपको बताते चलें भाई, मई के आखिर में आपको नई किस्त 14,500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, मई के आखिर में, आखिरी हफ्तों में। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।